एक बार की बात है, नदी के किनारे विमल शेर अपने बेटे के साथ रहता था। विमल शेर अपने बेटे को रोज जंगल लेकर जाता और शिकार करना सिखाता था, लेकिन अमन शेर तो दूसरे जानवरों के साथ मिलकर खेल कूद करता और शिकार करना नहीं सीख पाता था। जब शिकार नहीं मिलता है तो विमल शेर अपने बेटों को बोलता है, अमन बेटा, तुम्हें शिकार करना सीखना होगा, तभी तो तुम अपनी भूख मिटा सकते हो। हम दूसरों जानवरों की तरह घास नहीं खा सकते हैं, तो तुम अपनी बचपना छोड़ो और शिकार पर ध्यान दो, जिससे आगे चलकर तुम्हें भूखा रहना न पड़े। पापा, मुझे ना शिकार करना नहीं सीखना है। मुझे दूसरे जानवरों के साथ खेल कूद करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अगर शिकार करना शुरू करूँगा तो सभी जानवर मुझसे डर कर भाग जाएंगे। अमन बेटा, तुम ऐसा मत सोचो। हम दूसरे जानवरों से अलग हैं, इसलिए तुम्हें धीरे धीरे शिकार करना सीखना होगा। चलो अब हम अपने घर की ओर चलते हैं। दूसरे दिन फिर यहाँ मैं तुम्हें लेकर आऊँगा। यहाँ बोलकर विमल शेर अपने बेटे को वापस अपने घर की ओर लेकर आते रहता है। तो रास्ते में एक भालू दिखाई पड़ता है। वहाँ भालू विमल शेर के दोस्त को मारने वाला रहता है। उसे देख विमल शेर अपने दोस्त को बचाने के लिए भालू के ऊपर झपट पड़ता है। दो दोस्त शेर देखकर वहाँ भालू डर कर वहाँ से भाग जाता है। फिर बसंत शेर उठकर बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। मैं आज तुम्हारी ही वजह से जिंदा बच पाया हूँ। वैसे तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हारा बेटा तो अभी बहुत छोटा है। बसंत मेरे मित्र, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं अपने इस बेटे को जानवरों का शिकार करना सिखा रहा हूँ, लेकिन मेरा यह बेटा तो शिकार करने के बजाय जानवरों के साथ मिलकर खेलना शुरू कर देता है। मैं रोज रोज शिकार करना सिखाता हूँ, लेकिन मेरा बेटा शिकार करना कब सीखेगा, मैं यही सोचते रहता हूँ। यहाँ बोलकर विमल शेर अपने बेटे को लेकर अपने घर आ जाता है। जब अगली सुबह होती है तो विमल शेर अचानक भगवान को प्यारा हो जाता है। अपने पापा को न देकर अमन शेर रोना शुरू कर देता है। जब अमन शेर रोते रहता है तो वहाँ टुनटुनी अपनी सहेली रानी चिड़िया के साथ आती है और बोलती है, तुम ऐसा मत रो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। हमेशा तुम्हारे साथ मिलकर रहेंगे और तुम्हारी मदद भी करेंगे। चलो अब तुम हमारे साथ रहना हमारे जंगल में। यहाँ बोलकर टुनी अमन शेर को अपने साथ अपने जंगल में अपने घोंसले के पास लेकर जाती है। फिर तीनों मिलकर एक सुंदर सी घर तैयार करते हैं और उस घर में अमन शेर रहने लगता था। समय समय पर टूनी अमन शेर को शिकार करना सिखाती थी। धीरे धीरे अमन शेर शिकार करना सीख जाता है और फिर टूनी के घोंसले के नीचे अपने घर में खुशी खुशी रहने लगता है।